The topic I'm discussing today is contusion or bruise. Okay. These terms are used interchangeably, but mostly we use bruise for skin and contusion for viscera. स्प्लीन वगैरह में अगर एक्स्ट्रा पैसेशन ऑफ ब्लड हो रहा है तो उसको कंट्यूशन बोलेंगे, और अगर स्किन के नीचे डिस्कलरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रूस. ओके, बट वी कैन यूज इट इंटरचेंजेबली. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है ना. तो अब क्या होता है, जब भी कोई ब्लंट ट्रॉमा होता है देन देयर इज व्हाट, दो लेयर्स होते हैं ना, एपिडर्मिस और डर्मिस. तो ये जो डर्मिस में होता है ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे रप्चर होता है ब्लड वेसल्स का. इट कैन बी वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज, कुछ भी. ये अगर रप्चर हो गया ब्लड वेसल का तो क्या होगा, देयर इज एक्स्ट्रा पैसेशन ऑफ ब्लड ना इनटू द सराउंडिंग स्पेस, दैट रिजल्ट्स इन कंट्यूजन है ना. तो अगर तुमने इसको इंसाइज किया, you will not see clear blood. Okay, you will see clotted blood. Okay, और ये clotted blood नहीं धुलेगा पानी डालने पे. That's it. फिर factors influencing bruising. तो bruising कहाँ पे ज़्यादातर दिखता है, vascular areas पे, जैसे scrotum और face, क्योंकि surrounding blood vessels rupture होना, like अगर blunt trauma आया तो वेसल्स होना चाहिए ना रप्चर होने के लिए, और ज़्यादा वेसल्स कहाँ पे होंगे उधर ज़्यादा ब्रूजिंग दिख सकता है, जैसे स्क्रोटम और फेस. ओके. डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यू, और फीमेल्स में डेलिकेट सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है तो इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स. और चिल्ड्रन और एल्डरली भी ज़्यादा इफेक्ट होता है. और अगर ब्लीडिंग कंडीशंस पहले से ही है तो और ज़्यादा चांसेस है ब्रूजिंग या कंट्यूशन का. एंड अगर लेस ब्रूजिंग कहाँ पे दिखेगा, एथलीट्स में, क्योंकि उनका मसल टोन अच्छा होता है और फर्म फाइब्रस टिश्यू होता है ना. और हम में भी पाम्स और सोल्स में ब्रूजिंग कम दिखता है. ओके, क्योंकि इट हैज़ फर्म फाइब्रस टिश्यू. Now let's see types of bruising: intradermal, subcutaneous, deep bruise, patterned bruise, ectopic bruise, artificial bruise. Let's go into detail of it. ठीक है. तो इंट्राडर्मल ब्रूज क्या होता है, इंट्राडर्मल ब्रूज होता है सुपरफिशियली है ना, डर्मिस के अंदर, सुपरफिशियल बस ऊपर ऊपर. अब अगर स्किन के अंदर हुआ तो सबक्यूटेनियस ब्रूज, और अगर डीप अंदर बहुत अंदर हुआ तो इसको डीप ब्रूज भी बोलते हैं. इसको कम आउट ब्रूज या डीलेड अपीयरेंस भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये इनिशियली तुमको नहीं दिखेगा किसी भी पेशेंट में, यू कैन सी द डीप ब्रूज सुपरफिशियली, बट लेटर ऑन वो ट्रॉमा के कुछ दिनों बाद वो ब्रूज दिखने लगेगा. ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं डीलेड अपीयरेंस ब्रूज या कम आउट ब्रूज. ओके. एंड इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको मतलब रिसेंटली चोट लगा, इट कैन बी बिकॉज इट वॉज अ डीप ब्रूज. ओके. और पैटर्न ब्रूज नाम में है कि जो स्ट्राइकिंग सर्फेस ऑफ वेपन होगा, बिकॉज ऑफ दैट द पैटर्न अपीयर्स लाइक द वेपन, तो उसको पैटर्न ब्रूज बोलते हैं. एक्टोपिक ब्रूज मतलब चोट कहीं और लगा, निशानी कहीं और आए. आर्टिफिशियल ब्रूज मतलब लाइक प्लांट इरिटेंट्स की वजह से आ रहा है. ठीक है, लेट्स सी. तो ये जो पैटर्न ब्रूज है इसके टाइप्स है. रेलवे लाइन ब्रूज क्या होता है, ट्राम लाइन ब्रूज मतलब सेंट्रल पेलर होगा, एडजेसेंट ब्रूज, सेंट्रल पेलर एडजेसेंट ब्रूज, ये एडजेसेंटली रिपीट होते जाएगा. ओके, तो इसके मदद से आई कैन टेल द डायमीटर ऑफ वेपन, राइट, दैट्स इट. स्किन पेनी ब्रूज. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पेनीज जैसे मतलब कॉइन्स जैसे प्रेशर के कारण कॉइन्स जैसे निशानियाँ दिखेंगे. और ये कब दिखेगा, थ्रॉटलिंग के केसेस में, गला दबाने के केसेस में, चाइल्ड अब्यूज, राइट. और इसको बोलते हैं बाटर बेबी सिंड्रोम, दैट्स इट. नेक्स्ट बटरफ्लाई ब्रूज क्या होता है, ऐसे अगर स्किन को पिंच किया ना तो उसके कारण बटरफ्लाई शेप का ब्रूज दिखेगा. इट इज सीन इन चाइल्ड अब्यूज. डोनट ब्रूज कहाँ पे दिखता है, ऐसे दिखेगा. ठीक है, तो अगर वो स्पेरिकल सरफेस का वेपन है तो विल सी डोनट ब्रूज. ओके, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न ब्रूसेस. ओके. नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, एक्टोपिक ब्रूज. मैंने बोला ना कि मतलब एक जगह चोट लग रहा है पर निशान कहीं और हो रहा है, वही है. माइग्रेटरी या पर्कोलेटेड ब्रूज, शिफ्टिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रूजेस अवे फ्रॉम साइट ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है. ब्लैक आई या रकून आई, फोरहेड इंजरी. ओके. स्पेक्टिकल हेमाटोम. आर्टिफिशियल ब्रूज क्या होता है, इट इज अ फैब्रिकेटेड ब्रूज, मतलब ये झूठ मूठ का बनाया जाता है इरिटेंट प्लांट्स डाल के. जैसे एग्जांपल क्या, बिलावा, कैलिट्रोपिस एंड प्लम्बाको. ठीक है. अब डिफरेंस क्या होता है ट्रू ब्रूज और आर्टिफिशियल ब्रूज में. ट्रू ब्रूज क्यों हो रहा है, ट्रॉमा के वजह से. ठीक है. और आर्टिफिशियल ब्रूज बिकॉज ऑफ इरिटेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट. और ट्रू ब्रूज कहीं भी हो सकता है बॉडी पे, वेयर एज फॉल्स ब्रूज या आर्टिफिशियल ब्रूज अकर्स ओनली ऑन एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब हाथ पैर जहाँ पे भी उसको एक्सेसिबल हो उधर ही ब्रूज होगा, है ना. कलर चेंज, हीलिंग के वक्त जो कलर चेंजेस होता है वो ट्रू ब्रूज भी होता है और इट इज एब्सेंट इन आर्टिफिशियल ब्रूज. मार्जिन आर इरेगुलर इन ट्रू ब्रूज, है ना.
और इधर रेगुलर होगा। और ब्लिस्टर्स ऑब्वियसली इसमें होगा ना, आर्टिफिशियल ब्रूज पे, क्योंकि रिएक्शन होगा और यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो ट्रू ब्रूज में क्या हो रहा है, ब्लड होगा, अगर तुमने इंसाइज करके देखा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, ओके। एंड इचिंग एब्सेंट होगा ट्रू ब्रूज में, इचिंग विल बी प्रेजेंट हियर, ओके। अब नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ओनली ऑन द ब्रूज, यहाँ पे सराउंडिंग स्किन में भी, आर्टिफिशियल में सराउंडिंग स्किन में भी होगा। पेन ट्रू ब्रूज में होगा, फॉल्स ब्रूज में एब्सेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट एजिंग ऑफ ब्रूज। तो ब्रूज कैसे कैसे एज होता है, सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बाद डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होगा, ठीक है। फिर ब्लू होगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से, फिर कलर चेंज होगा ब्लूइश ब्लैक से ब्राउन में, 4th डे, ओके। एंड फ्यू आवर्स टू डेज, 3 डेज में ब्लू कलर, 4th डे ब्लूइश ब्लैक, 5 to 6 डेज ग्रीनिश ड्यू टू हेमाटोइडन पिगमेंट या बिलीवर्डन पिगमेंट, बिलीरुबिन की वजह से येलो 7 to 12 डेज में, ठीक है। 2 हफ्ते में फिर नॉर्मल होगा, ठीक है। रेड, ब्लू, ब्लूइश ब्लैक, ग्रीन, येलो, नॉर्मल, ठीक है। फ्यू आवर्स टू 3 डेज, 4th डे, मतलब ऐसे प्रोग्रेसिव चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो कलर चेंजेस मोस्ट कॉमन इन लाइफ पर्सन। अब हम हिस्टोलॉजी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और पर्ल चेन रिएक्शन के साथ हम देख सकते हैं एजिंग ऑफ ब्रूज। नेक्स्ट, मल्टीपल ब्रूजेस ऑफ डिफरेंट कलर। अगर एक बच्चे में डिफरेंट कलर्स के ब्रूजेस है तो ये क्या हो रहा है, ये पैटर्न दिख रहा है ना, ये पैटर्न किसका होगा, चाइल्ड अब्यूज का। दिस इज कॉल्ड एज battered baby syndrome, okay, battered baby syndrome. Next, bruises with no typical color change, subconjunctival hemorrhage. क्यों, क्योंकि कंजंक्टिवा एनवायरनमेंट के साथ होता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन उसको मिलते रहता है, तो उतना कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। और सबड्यूरल हेमाटोमा इसके एग्जाम्पल्स हैं।